तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जो बोर्ड एग्जाम में आना कंपलसरी है, आके ही रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना है, हर साल यही आता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देख लो, हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर्मेट वाला करना है, एक में करेंगे जिसमें फॉर्मेट प्लस जनरल एंट्रीज दोनों करना है। ठीक है, फॉर्मेट प्लस जनरल एंट्रीज दोनों करना है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में होता क्या, दो केस आ जाता है। एक तो पहला केस ये आता है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको नया पार्टनर कैपिटल निकालना है। ठीक है, और दूसरा वाला दिया एडजस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर का जो कैपिटल है वो एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको ऑल पार्टनर कैपिटल रखना है। तो पहले हम लोग पहले वाला केस स्टार्ट करते हैं। सपोज डेट, मान लो दो पार्टनर से, पुराने पार्टनर ए एंड बी। ए का था 24,000 और बी का है 16,000, क्या कैपिटल। ठीक है, नया पार्टनर सी आ रहा है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब सी का कैपिटल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ ये पहले ही बता दिया गया न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, नया पार्टनर कैपिटल नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, सी को 1/4 दे दिया तो रिमेनिंग कितना शेयर बचा सर? रिमेनिंग शेयर बचा है 4/5। यहाँ तो कोई दिक्कत, 5 का एक हिस्सा सी को दे दिया तो 5 का कितना हिस्सा बचा? 4 हिस्सा। तो ये 5 का 4 हिस्सा किसका है? ऑल पार्टनर्स का, ए और बी का है कि नहीं। सी को 1/5 दे दिया तो 4/5 किसका हो जाएगा? वो ए और बी का। ए और बी का टोटल कैपिटल निकालो, ए और बी का कैपिटल निकालो। 24 + 16, 24,000 + 16,000 कितना हो रहा है? 40,000। यानी 40,000 जो कैपिटल है ना, वो कितने शेयर, कितने हिस्से का है? बात समझ में आया कि नहीं? 1/5 तो उसको दे दिया ना हमने, बचा कितना? 5 का 4 हिस्सा, और इन दोनों कैपिटल मिला कितना हो रहा है? 40,000। तो यानी ये 4 ही हिस्सा है, 5 का 4 हिस्सा 40,000 है। तो हम क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं? चलो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ले। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ले ए और बी के कैपिटल के बेसिस पे। तो कैपिटल कितना आ रहा है? 40,000। कितने का शेयर का? 5 का 4 हिस्सा। यानी अब हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/4 कर देंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगा। कितना आ गया? 50,000। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? 50। 40 तो नहीं लिखा है, 50 होना चाहिए। यानी सी कितना लेके आएगा? 10। अब सी का निकाल भी देख लो, निकाल के देख लो, सी इज कैपिटल। ठीक, 50,000 इंटू सी का शेयर कितना? 1/5, कितना हो गया? 10,000। यानी सी कितना कैपिटल लेके आएगा? 10,000। यही काम हम लोग को करना है उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, और इसको हम लोग एक स्टेप में भी कर सकते हैं। एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं? मान लो 40,000 दोनों का कैपिटल है, ए और बी का। ठीक, ये जो शेयर था 4/5, इसको हम रेसिप्रोकल कर दिया, 5/4 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा, इनटू इसका शेयर कितना है? 1/5। इस तरह करो तो जल्दी हो जाएगा। देखो जल्दी हो गया, 5 कट गया, 10,000, बहुत जल्दी हो गया। ये दो स्टेप में ज़्यादा, वो एक ही स्टेप में काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये था पहला वाला टॉपिक, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। दूसरे वाले टॉपिक के बाद हम लोग जब आएगा वीडियो और जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2022, हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी है, जो रेशियो कितना इनका? 2:1 का। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि बैलेंस शीट पढ़ लिया करो। अब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया 15,000 का। ये बैंक ओवरड्राफ्ट ना बहुत खतरनाक चीज़ है, इसमें बच्चा का नंबर पक्का कंफर्म है, कटना ही कटना है, कैसे भी कटना है। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है ये बताओ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, आपने ना बैंक से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लिया, मतलब बैंक ने आपको अलाउ किया है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड में क्या, आपने तो पैसा डाला नहीं, फिर भी बैंक क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं कि आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं। उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मैंने 1 लाख रुपए निकाल रखा, आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे ही आप खाते में पैसा आएगा, पैसा चुकाया जाएगा। जो कि आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, करंट अकाउंट होल्डर्स को ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है कि उनके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी रहता है तो भी वो एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। ये बैंक उनको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। तो मान लो मेरे खाते में पैसा नहीं था, मैं फिर भी 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में है ना, बैंक का बैलेंस माइनस में। जैसे ही बैंक में पैसा आएगा, जैसे ही बैंक में पैसा आएगा, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म होगा। मान लो 1 लाख रुपया माइनस में, 1.5 लाख रुपया आ गया बैंक में, तो 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट गायब। अब बैंक में कितना बचा मेरा? 50,000। बात समझ में आया? तो ये खेल बहुत खेलता है
बहुत बच्चे इसको छोड़ देते। देखो यहाँ बैंक लिखा कहीं, बैंक है ही नहीं, बैंक नहीं है कहीं भी, और बैंक होता तब भी इससे कम अमाउंट में होता। ठीक है, अब रिजर्व फंड की बात की जाए, रिजर्व फंड क्या करना है हमको, पार्टनर से बांट देना। कौन सा पार्टनर को, ऑल पार्टनर्स को ऑल कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ऑल रेशियो में, ठीक है, ऑल पार्टनर्स को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंडिकेटर कैपिटल का ए का भी, ए और बी का कैपिटल। डेटर 40,000 का था जिसमें प्रोविजन 3,600 है, मतलब 3,600 रुपये आपको लग रहा है डूब सकता है, नहीं मिलेगा, आपने अनुमान लगा लिया कि ये पैसा डूब सकता है। स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, चलो मतलब बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं जिसका ट्रीटमेंट करना है कि नहीं है। एक है रिजर्व फंड और ये एक बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका तो खेल खेलना है कि बैंक में पैसा आते हैं इसको उड़ाना है पहले, ठीक है, उड़ा देना है। ठीक, अब देखो सी को एडमिट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/6, 2/6, 1/6, तो सबका तो नीचे 6 ही है, यानी ए बी एंड सी का रेशियो हो गया 3:2:6। अब 3:2:6 जब आ ही गया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा, ए और बी का निकलेगा, बस सी का। ए का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, ओल्ड रेशियो 1/3, ठीक है। ए बी सी का जो तुम्हारा रेशियो है, तो न्यू रेशियो 3:2:1 है बच्चा, 3:2:1 है, ठीक, 3:2:1 है, 6 नहीं है, ठीक है, 3:2:1 माइनस न्यू रेशियो, तो ए का रेशियो 3/6, बी का होगा 2/6, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम 6, यहाँ पे 6, 3 2 6, 4 - 3 और 2 - 2, यहाँ भी ऊपर वाले में हो जाएगा 1/6, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, नीचे वाले में आ जाएगा 0, यानी ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, ओनली ए सेक्रीफाइसिंग, तो ए ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इतना जान लो, क्लियर है। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट हो गया सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो सी जो है ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद, क्योंकि हमको जो भी टोटल कैपिटल चाहिए पार्टनर्स के वो एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, ना कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब साल के शुरुआत वाला कैपिटल, ये है ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकालते हैं ना टू बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, यानी उसमें सब कुछ ऐड ऑन हो जाता है, जो जो उनसे लेना वो माइनस हो जाता है, क्लियर। चलो सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल, 10,000 गुडविल लेके आया, चलो बच्चा 10,000 गुडविल लेके आया, बहुत अच्छी बात 10,000 इसने गुडविल लाया, ठीक है, 10,000 का गुडविल आ गया, और गुडविल किसको देंगे, बस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, बाय मतलब से, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 से कम करना है, 3,600 था, 3,600 को अब हमको कितने से कम करना है, 2,000 से, तो 2,000 से कम करना है, तो फायदा की नुकसान, अरे आपने नुकसान मान कर 3,600 अब 2,000 से कम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद बढ़ गई है कि जो डूबा वाला जो पैसा डूब सकता था वो पैसा मिल सकता है, बात समझा। तो यानी ये फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, फायदा, प्रोविजन खत्म हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है, ठीक है, प्रोविजन लायबिलिटी होता है। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर, वैल्यू 2,600, कितने का वैल्यू है 2,600, देखो तो यहाँ टाइपराइटर है क्या बैलेंस शीट में, एसेट में कहीं टाइपराइटर नहीं है, इट डज नॉट अपियर इन द बुक्स, साफ साफ बोल दिया कि ये बुक में अपियर नहीं हो रहा है, एक पुराना 2,600 का टाइपराइटर जो कि बुक में अपियर नहीं हो रहा है, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब लिखना है, तो ये बताओ अचानक से एसेट्स आ गया मेरे सामने, फायदा है कि नुकसान, फायदा है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये पेटेंट था 2,000 का, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म मतलब एसेट घटा, ये हो गया नुकसान, माइनस। 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्लस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं ना। तो चलते हैं अब हम लोग क्या क्या बोला बनाना, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना बच्चा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिखाई दे रहा है आप लोग को, रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब साफ साफ देखो कि फायदा किसमें किसमें हो रहा है। पहला फायदा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में, दूसरा फायदा टाइपराइटर में, ठीक है। तो फायदा हो रहा था क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने का फायदा हो रहा है, 2,000 से कम किया तो 2,000 का फायदा, बाय टाइपराइटर
टाइपराइटर कितने का दिख गया अचानक से? 2600 का ना 3600 का? कितने का? 2600 का। ठीक, टाइपराइटर 2600 का। ठीक है, बाय क्या था? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये देखो, ये डिस्काउंट मिला नहीं है। ठीक है, कितने का बोला गया? फायदा है ना ये भी 2% का। तो सिंडिकेट का 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? 400 रुपया। 400। नुकसान किस में हो रहा है? पेटेंट में। पेटेंट में नुकसान होता है डेबिट साइड। पेटेंट को बोल दिया कि वैल्यूलेस, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। पेटेंट था वैल्यूलेस, पेटेंट कितने का था? 2,000 का, इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, यानी 2,000 रुपया। हम कर देंगे क्लोज। अब देखो ज़्यादा किधर है? 2,000 इधर दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहा है। ये हो गया 3 2 5, 5,000। कुल फायदा 5,000 का हो रहा है, नुकसान हो रहा है 2,000 का, यानी अल्टीमेटली गेन कितने का हो रहा है? 3,000 का। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये गेन हम किसमें बांटेंगे? पुराने पार्टनर्स में। पुराना पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। इनका रेशियो कितना? 2:1। ठीक है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 2:1 है, यानी 2,000 1,000। साफ साफ 2:1 का मतलब 3 हो गया। 2:1 का मतलब कितना हो गया? 3। तो 3,000 को हम क्या 3 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिए 2 से और एक बार 1 से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बना है? चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर। 3 पार्टनर है सर जी, 1 2 3। ठीक, 1 2 3। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी एन सी, पर्टिकुलर ए बी एन सी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस कितना कितना? 40 और 30। 40,000 30,000। ठीक, बाय रिवैल्यूएशन में फ़ायदा आया, तो रिवैल्यूएशन में फ़ायदा आ गया कितना कितना? इसमें 2,000, इसमें 1,000। ठीक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, नया पार्टनर कितना लाया था? 10,000। 10,000 किसको दे देंगे? हम ए को दे देंगे। क्यों? क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बस ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना। और नया पार्टनर गुडविल कितना लेके आया था? सीधे 10,000 लेके आया था गुडविल। गुडविल हम किसको दे देंगे? सीधे उसी पार्टनर को दे देंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसी पार्टनर को हम दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? और क्या क्या जा सकता है बैलेंस शीट में? देखो कोई आइटम जा सकता है। हाँ, रिजर्व फंड कितने का है? 12,000 का। बाय रिजर्व 12,000 का है। 3 4 जा 12, 4,000। तो कितना कितना था? 2:1 था ना। हाँ, तो 8,000, उसके बाद 4,000। क्लियर यहाँ तक? और कुछ आइटम? और कुछ ऐसा आइटम जिसका हमने ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया है क्योंकि नया पार्टनर तो कैपिटल लाया नहीं है। पहली बात, नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आया है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं पहली बात, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल हमको अब निकालना है। अब इसको क्लोज किया जाए। इसको क्लोज करके निकल जाएगा मेरा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। एडजस्ट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर निकल जाएगा, तो उनके बेसिस में हम नया पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे। तो सी का तो गोली मारो। इसमें कितना हो गया? 40 10 50 50 हो गया, ये 60,000। यहाँ हो गया 35,000। 60,000 35,000। ठीक, टू बैलेंस सी डी। ए का 60, बी का 35, नीचे लिख दो। बाय बैलेंस बी डी 60,000, उसके बाद 35,000। क्लियर? अब देखो, अब हमको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक, टोटल कैपिटल क्या निकाले? सीधे हम निकाल देंगे नया पार्टनर कैपिटल, सी इज कैपिटल ना, सी इज कैपिटल। क्योंकि 2 स्टेप करने से क्या मतलब बताया था ना अभी अभी। यहाँ पे ये 2 स्टेप करोगे या उससे अच्छा सीधे एक ही स्टेप कर दोगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो रेशियो, नया रेशियो कितना है पहले इसको जान लो। नया रेशियो कितना है? नया रेशियो है कितना? 3:2:1। तो नया रेशियो है 3:2:1।
यानी नया पार्टनर का 1/6 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 5/6। रिमेनिंग कितना बच गया 5/6। तो दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना हो रहा है 60 + 35, 60 + 35 कितना हो रहा है 95। तो 95,000 हो रहा है दोनों पार्टनर कैपिटल। और दोनों पार्टनर का जो शेयर है 6 का 5 हिस्सा, यानी टोटल कैपिटल निकालने के लिए 6/5 करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इनटू 1/6 कर देंगे, 6 सी का आ जाएगा। 6 6 कट गया, 9 1 9, 5 1 5, 5 9 45, 19,000 आ गया, एक ही स्टेप में आ गया। ठीक है, यानी सी कैपिटल कितना लेके आएगा 19,000 बाय बैंक, 19,000। अब इसको भी कर देंगे हम क्लोज, 60 35 19, 60,000 35,000 19,000 टू बैलेंस CD हो गया 60 35 19, नया पार्टनर कैपिटल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कौन सा अकाउंट, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब हम लोग को बनाना स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। क्या बनाना बच्चा, बैलेंस शीट। बोला गया बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट में एक खेल था, मैंने पहले ही बता दिया था, जिसका नाम बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक में पहले से माइनस था पैसा, था कि नहीं था। तो चलिए पहले वहीं से कहानी को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ नंबर कटता है, वहाँ बच्चे भूल जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है। ठीक, तो देखो बैंक में अगर बात की जाए, पैसा आया है 19,000 प्लस 10,000। 19,000 कैसे आया सर, कैपिटल आया नया पार्टनर का। 10,000 कैसे आया, गुडविल आया ना, नया पार्टनर गुडविल भी तो लेके आया था। टोटल पैसा कितना आ गया 29,000। आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 15,000 का। जब आपके पास पैसा आ गया तो सबसे पहले ये 15,000 कटेगा। चलिए कितना पैसा आ गया आपके पास 29,000, तो 15,000 बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो, कितना बचा आपके पास 14,000। यानी आपके पास खाते में कितना पैसा है, बैंक में पैसा पड़ा आपके पास 14,000। और अब आप बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो खत्म ही कर दिया आपने, कहानी ही उसका खत्म, तमाम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, चलिए अब सन्डी डेटर कितने का है 40 का, जिसमें से प्रोविजन 3600 का बना था, 3600 का था, लेकिन साफ साफ बोला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज रिड्यूस बाय 2,000, रिड्यूस कर दो 2,000 से। यानी अब ये कितना गया 2,000 से कम कर दो, 3600 में से 2,000 कम कर दो, 2,000 का तो फायदा हुआ ही था मेरा। यानी कितना हो जाएगा 1,600 का प्रोविजन। कितने का प्रोविजन 1,600 का, लेस प्रोविजन कितना 1,600 का। डेटर कितना था, डेटर मैं भूल रहा हूँ, डेटर है 40,000 का, डेटर है 40,000 का। 40 में से 1,600 माइनस कर दो, ये हो गया 400, 8 38,400। क्लियर है अब तक। चलिए अगला स्टॉक। स्टॉक में तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो स्टॉक का एज इट इज लिखो 20,000। बिल्डिंग में भी कुछ नहीं हुआ था, एज इट इज लिखो 25,000। स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 25,000। ठीक है, उसके बाद पेटेंट, पेटेंट वैल्यू ले सके, पेटेंट की कहानी खत्म। मशीन में भी कुछ नहीं होता, मशीन में एज इट इज लिख दो, मशीन लिख दो 36,000, 33,000, 33,600, 33,600। ठीक है, और एक टाइपराइटर बोला गया था जो कि बुक्स में नहीं लिखा था, अचानक से दिख गया हमको 2600 का। कितने का 2600 का टाइपराइटर अचानक से दिखा था ना, जिसका हमने फायदा लिखा था। फायदा लिखा था कहाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, टाइपराइटर 2600 का। बात समझ में आया, क्लियर है। अब चलिए अब लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में देखो बैलेंस शीट में क्या क्या, पहले देखो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में क्या क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म, रिजर्व फंड खत्म, सिंडिकेटर 20,000 का, लेकिन सिंडिकेटर में ट्रीटमेंट था कि डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा डिस्काउंट, 2% का प्रोविजन बन गया था। तो सिंडिकेटर कितने का 20,000 का। ठीक है, तो सिंडिकेटर है कितने का 20,000 का। अब इसका देखते हैं अगला चीज क्या है। अब सिंडिकेटर के बाद यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट। सिंडिकेटर 20,000 का था, लेकिन सिंडिकेटर में एक प्रोविजन बना था। प्रोविजन किस चीज का बना था, 2% डिस्काउंट। ये दिख रहा है ना, सिंडिकेटर का प्रोविजन बना 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर से 2% का डिस्काउंट की बात हुई थी, और साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये 2% का डिस्काउंट था, ये आपके लिए फायदा था। आपने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा था।
ठीक, अब आपको करना क्या है यहाँ पे सिंडिकेटर्स पे, सिंडिकेटर 20,000 का है, ठीक, कितने का बच्चा 20,000 का, इनर कॉलम में लिखना था इसको, आउटर कॉलम में लिख दिया गलती से, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने का आ रहा है 400 का आ रहा है, यानी 19,600, ठीक। अब हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए का ए बी एन सी, तो ए का कितना कैपिटल अकाउंट देखो बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है आपको, ए का है आपका 60,000, बी का आपका 35,000 एंड सी का आपका 19,000, कितना बच्चा सी का आपका 19,000। अब आप कर लीजिए टोटल, ठीक है बच्चा, टोटल करिए, टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है इसका आंसर, टोटल करके देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए एक बार, 19,600 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000, 1,33,600, ठीक है। अब दूसरा 14,000 प्लस 38,400, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 33,600 प्लस 2600, 1,33,600। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके नहीं आता है तो कैसे कैपिटल निकाला जाता है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बच्चा। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका होमवर्क और कमेंट में आप लोग भेजिए, ठीक, कमेंट में आप लोग इसका आंसर भेजिए हमको, क्लियर है, कोई दिक्कत, कमेंट में ये बताइए कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, बस ये बता दीजिएगा कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, बस इसकी जानकारी दीजिएगा, क्लियर है। अब हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो अब पुराना पार्टनर है, पुराने पार्टनर का कैपिटल ना अब नए पार्टनर कैपिटल के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, पुराने पार्टनर कैपिटल नए पार्टनर का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सो बच्चों ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 6 नंबर का वीडियो है, ठीक है। चलो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, ये बैलेंस शीट किसका ए बी एंड सी का, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, 3:2:1 का प्रोपोर्शन में ये रेशियो को बांट रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या क्या दिया, क्रेडिटर दिया कितने का 36,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, आपको मैंने पहले ही बता चुका है बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत खतरनाक चीज है, ये चीज ऐसा चीज है जो आपका नंबर उड़ा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपके खाते में बैंक में पैसा आना चाहिए, जिस बैंक में पैसा आते ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये बताया था पिछले वाले ही क्वेश्चन में। फिलहाल यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ और एडजस्टमेंट दिया गया है, रिजर्व दिया 15,000, पूरा का पूरा रिजर्व हम किसको बांटेंगे 15 पार्टनर्स को बांटेंगे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ ले उसके बाद समझ में करना क्या है, कैपिटल ए का बी का सी का, और कैश डेटर दिया, डेटर में तो प्रोविजन 2500 माइनस है, स्टॉक है, पेटेंट है, फिक्स एसेट्स है और गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये परचेज गुडविल है, यानी परचेज गुडविल का पैसा कौन देगा, पुराना पार्टनर देगा पुराने रेशियो में, क्लियर यहाँ पे, पुराना पार्टनर है कौन ए बी सी और इनका रेशियो कितना 3:2:1, कोई दिक्कत। देगी टू एडमिट डी, किसको एडमिट किया डी को, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर वो 1/8 ले रहा है किससे ए से, 1/8 ले रहा है किससे बी से, साफ साफ पता चल रहा है कि ए ने 1/8 दिया फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी, यानी ए ने इतना दिया बी ने इतना दिया, 1/8 ए ने दिया है और 1/8 बी ने दिया है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 1:1। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो भी क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा बच्चा, बिना न्यू रेशियो निकाले आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ तो कहानी ट्विस्ट है, कुछ तो चेंज आने वाला है, चेंज अभी नहीं बताऊंगा, चेंज आपको क्वेश्चन के एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है, चेंज आ रहा है बेटा, तो यहाँ न्यू रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं निकाले, लेकिन यहाँ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब देखो पहला क्या दिया है एडजस्टमेंट में, 20% ऑफ द रिजर्व का 20% इज टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन का 20% को ना हमको रिजर्व का 20% को हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, तो रिजर्व कितने का अपना 15,000 का 20% कितना हो जाएगा तुम्हारा 3,000 हमको डालना कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, कहाँ डालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, यानी प्रोविजन बढ़ जाएगा, ठीक है। ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम
एक लायबिलिटी हमको क्लेम बनाना है, क्या बनाना है, लायबिलिटी बनाना है, कितने का, 1000 का। क्लेम फॉर डैमेज, तो ये बताओ लायबिलिटी बनाना तो नुकसान है, ड्यूरेशन में डेबिट साइड में आ जाएगा। एन आइटम ऑफ रुपीज 4000, एक आइटम है 4000 का, इंक्लूडेड इन सिंडिकेटर, ये सिंडिकेटर में इंक्लूड है, सिंडिकेटर दिया ना, ये 36,000 का इसमें इंक्लूड है। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, अब वो क्लेम नहीं होगा। बताओ 36,000 में से 4,000 क्लेम नहीं होगा, यानी हमको अब पे करना है कितना, 32,000। तो मेरे लिए फायदा कि नुकसान, फायदा है, तो ये फायदा हो गया। ठीक, प्लस साइन कर देते हैं। स्टॉक भी रिड्यूस बाय 30%, स्टॉक को रिड्यूस करना है कितने परसेंट से, 30% से, नुकसान। पेटेंट्स भी रिटर्न ऑफ इन फुल, पेटेंट को भी रिटर्न ऑफ कर देना, यानी पेटेंट खत्म, पेटेंट की वैल्यू वैल्यूलेस हो गई, अब पेटेंट भी खत्म, एसेट्स खत्म, मतलब नुकसान। स्टॉक की वैल्यू घटानी है, पेटेंट की वैल्यू भी घटानी है। ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है कि ये जो फर्म ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था इसका भुगतान कौन करेगा, ए करेगा। ठीक, फर्म बोल रहा है एक, करना किसको है, ध्यान से रखना, करना किसको है, करना तो फर्म को है ना, ये फर्म को देना है पैसा, किसको देना बच्चा, फर्म को। ठीक है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा है ये देगा कौन, फर्म देगा, लेकिन फर्म की जगह में किसने दे दिया, ए ने दे दिया। एक तरफ तो आपकी लायबिलिटी घटी है फर्म की, अगर ध्यान से देखो तो फर्म की एक लायबिलिटी घटी है, लेकिन एक लायबिलिटी बढ़ भी तो गई है, क्योंकि ए ने दिया है फर्म के बिहाफ पे। किसने दिया बच्चा, ए ने दिया, यानी अब फर्म पैसा किसको देगा, ए को देगा। अब फर्म पैसा किसको देगा, ए को देगा। अब कैलकुलेशन करते समय समझा दो, जनरेटिव बनाते समय समझा दूंगा क्या करना है कैसे करना है। यहाँ तक कहानी समझ में, कहानी समझ लो, जब आंसर पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, फर्म को देना था, फर्म ने नहीं दिया, फर्म की जगह में किसने दे दिया, ए ने दे दिया। साफ साफ बोला, ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन पे कर दिया, ए ने पे कर दिया। जब ए पे कर दिया तो एक लायबिलिटी तो खत्म हुई, लेकिन अब फर्म तो पैसा देगा ना, किसको देगा, ए को देगा, यानी ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, डेट डी शुड ब्रिंग इन 60,000, नया पार्टनर कितना ला रहा है, 60,000 एज इज कैपिटल, एंड शुड ब्रिंग 18,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 18,000 गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, यही नया है, यही ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट कौन सा है, जो मैंने पहले बता चुका था, पहले ही बता रखा था, ये वाला केस, ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, डेट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डी कैपिटल, यानी डी के कैपिटल के हिसाब से, डी के कैपिटल के हिसाब से अब पुराने पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए, डी के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर कैपिटल होना चाहिए। कैसे होगा वो समझ लो। एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ, अगर किसी पार्टनर के पास पैसा ज़्यादा है और किसी के पास कम है, जो कम है वो लेके आएगा, जो जिसके पास ज़्यादा वो लेकर जाएगा फर्म से। क्या क्या बनाने के बोला, जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो पहले जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस की बहुत ही ज़्यादा है। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इतना जल्दी नहीं, आराम से क्वेश्चन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 को छोड़ दीजिएगा अभी, पॉइंट नंबर 7 में समझा दूंगा, चिंता ना करो बच्चा, अभी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, कर रहे हैं क्या चिंता, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं, जब है हूँ मैं तो क्यों चिंता करना, आपको ये बता दो। अब देखो ओल्ड रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, कितना, 3:2:1। ठीक, नया पार्टनर आया, ये किसका ए बी सी का ना, नया पार्टनर डी आया 1/4 से के लिए, इसको ए ने दिया, ए से लिया इसने कितना 1/8 एंड बी से लिया कितना 1/8। तो ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको साफ साफ पता चल जा रहा है कि 1/1 है। ठीक है, चलो सीधे न्यू रेशियो निकालते हैं। आपको ये रेशियो निकालना आता भी था, आपने सीखा भी था, ए बी सी एन डी। ठीक है, डी का तो ऑलरेडी कितना 1/4 है। ठीक, ए का आपका 3/3 6 2/6 और ये सी का है आपका 1/6 माइनस इन दोनों ने दिया है 1/8, सी ने तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर लो, 24 आएगा, करके देख लो, 6 और 8 2 3 जा 2 4 जा 4 जा 12 2 जा 24 आ रहा है। ठीक है, 24 एलसीएम आ गया 24। ठीक है, 6 3 जा 6 4 जा 24 होता है, 4 3 जा 12
माइनस 8 3 24 होता है, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक, 8 माइनस 3, ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं मुझे, अब ये तो आप लोग हैबिचुएटेड हो गए होंगे न्यू रेशियो निकालना। अब देखो रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। अब 6 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा, 6 4 जा 24, तो ऊपर नीचे दोनों वही रहेगा। यहाँ पे 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यानी न्यू रेशियो कितना आ गया, 9:5:4:6। ये है आपका न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपने निकाल ही लिया है समझदारी से। नहीं समझ में आया हो तो निकाल के देख लीजिएगा, फॉर्मूला लगा के ओल्ड माइनस न्यू करके आपको वही आ जाएगा 1:1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री से, ठीक है, किससे बच्चा, जनरल एंट्री से। तो पहला जनरल एंट्री शुरुआत करते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट से कि यहाँ देखो कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम जिसका ट्रीटमेंट होना, हाँ बिल्कुल होना, ये है गुडविल। तो गुडविल का पैसा कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। कौन सा पार्टनर, पुराने पार्टनर। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल कितने का है, 15,000 का। और पुराना रेशियो कितना, 3:2:1, मतलब कितना, 6। 15,000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, यानी 2500, ठीक, 2500 7500 5000, ठीक, सही है ना। 15,000 को 7,500 5,000 2500, ठीक है, आ रहा। चलिए ये पहला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बैलेंस शीट में और कोई आइटम जिसका ट्रीटमेंट होना, हाँ ये बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में ये बोला गया कि ए ने पे कर दिया, तो ए ने पे किया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी थी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड, जब भी घटता तो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो घटा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट तो कहीं ना कहीं घटा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट घट गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 20,000 का। लेकिन इसका पैसा दिया किसने था, ए ने, तो फॉर्म अब किसके खाते को क्रेडिट करेगा, ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फॉर्म तो पैसा आप किसको देगा, ए को देगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट वाले में अब कोई ऐसा आइटम नहीं बचा जिसका कोई एक जनरल एंट्री बनना है, बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं अब पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में बोला है कि रिजर्व का 20% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो, 20%। बाकी का 80% क्या करेंगे सर, बाकी का 80% हम बांट देंगे पार्टनर्स को। कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो, ओल्ड रेशियो। बात समझ में आया। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 का है, कितने का बच्चा, 15,000 का, ठीक है, 15,000 का। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 3,000, ठीक। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 15 में से 3 चला गया, 12 बचा। 12,000 ए बी सी को बटेगा, 12 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 6 2 जा होता है, और 3:2:1 है, कितना हो जाएगा, 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 1 1,000। बात समझा, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला पॉइंट भी यहाँ खत्म होता है। अब दूसरा पॉइंट तो ये है कि रिवैल्यूएशन का ही है। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले देख लो फायदा कौन सा है। फायदा तो एक ही दिख रहा है हमको, ये 4,000 का जो सिंडिकेटर है जो क्लेम नहीं होगा, एक ही फायदा दिख रहा है, एक ही फायदा दिख रहा है। तो भैया ऐसा है, तो एक ही फायदा, तो एक ही फायदा को लेकर चलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सिंडिकेटर। अब ये क्लेम नहीं होगा, अरे उल्टा एंट्री बना दिए, गलत एंट्री है, फायदा हो रहा है ना, सिंडिकेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री ऐसे क्यों बना सर, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है पिछले वाले वीडियोस में। अगर कोई नया बच्चा देख रहा हो तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस गो थ्रू कर लिया तो समझ में आ जाएगा। वैसे क्रेडिटर था, लायबिलिटी था, लायबिलिटी घटा, लायबिलिटी जब भी घटेगा तो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का, जब भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, जब भी नुकसान होगा तो डेबिट साइड। तो फायदा हुआ, लायबिलिटी घटे से फायदा हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन कहाँ लिखा हमने, डेबिट साइड। बात समझ में आया, क्लियर।
अब देखो नुकसान किस में हो रहा है। एक तो ये क्लेम फॉर डैमेज है 1000 का, ठीक, स्टॉक है, पेटेंट है, ठीक। तो नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 1000 का, टू स्टॉक 30% से गिराने के लिए बोला गया है, पेटेंट। अब देखो स्टॉक है कितने का, स्टॉक 30% से गिराने के लिए बोला गया, घटाने के लिए, तो स्टॉक है 60,000, 6 3 18 यानी 18,000, ठीक। पेटेंट को वैल्यूलेस बोल दिया गया, पेटेंट कितने का है 6,000 का, ठीक। तो ये होगा 24 और 1 यानी टोटल नुकसान हो रहा है 25,000 का। कितने का बच्चा 25,000 का। तो यहाँ एक कैलकुलेट कर लो, लॉस आ रहा है 25,000 का डिवलेशन में और फायदा आ रहा है बस 4,000 का, यानी अल्टीमेटली लॉस हो रहा है कितने का 21,000 का। तो 21,000 का लॉस बियर कौन करेगा, पार्टनर, पार्टनर के खाते से पैसा कटेगा, ABC है ना, हाँ ABC टू रीवैल्यूएशन। तो कितना है यहाँ पे 21,000, तो 3,500 इसको हो जाएगा, 7,000 इसको हो जाएगा, 10,500 इसको हो जाएगा, 10,500 ये, ठीक है। ये डेबिट वेट लिख लेना बच्चा, मैंने लिखा जल्दीबाजी में। यहाँ तक समझ में आ गया, रीवैल्यूएशन वाली बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो क्या करना है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितना लेके आया, कितना लाया बच्चा, कैपिटल 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 कहाँ गया, 60,000 कैपिटल लाया है, गुडविल 18,000 लाया है, ठीक। 60,000 18,000 टोटल आ गया पैसा कितना 78,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया क्यों है, ताकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसी को दिया जाएगा ना, जो सेक्रीफाइस नहीं करा उसको देंगे क्या, उसको क्यों देंगे। तो सेक्रीफाइस कौन करा था, बस ए और बी सेक्रीफाइस करे थे, ए और बी 1:1 के रेशियो में, है कि नहीं। ए ने 1/8 दिया था, बी ने 1/8 दिया था, सी ने तो बस देखा था, सी तो बस देख रहा था, सी दर्शक बन गया था, नहीं तो सी को क्यों देंगे बस। तो 18,000 को इक्वली बांट दो, 9,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो बस इसी पॉइंट के लिए तो निकालना पड़ता है, नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती, नहीं पड़ती ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर जी, क्लियर यहाँ तक। अब काम क्या, अब है जो मेन मुद्दा, अब जो काम करना है वो है मेन मुद्दा, ठीक है। कितना एंट्री बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक। अब देखो नया पार्टनर का कैपिटल, सॉरी नया पार्टनर कैपिटल भी देख लो, पुराने पार्टनर कैपिटल भी देख लो। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए, एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, ABCD, इनका ओपनिंग कैपिटल देख लो, 60 60 50, 60,000 60,000 50,000 और डी तो लाया ही है 60,000, ठीक। अब ऐड करो कि ए को क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो, ठीक है। पहले ऐड कर लो, ए को मिल कहाँ से रहा है, ए को यहाँ से मिल रहा है 6,000, कहाँ से, रिजर्व से 6,000, बी को मिल रहा है 4,000 और इसको मिल रहा है 1,000, डी को तो नहीं मिलेगा, डी तो नया पार्टनर है। और उसके बाद और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ से मिल रहा है 9,000 और 9,000, ठीक। और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ ये बैंक ओवरड्राफ्ट से ए को मिलेगा कितना 20,000, ए को मिलेगा कितना 20,000, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके खाते से पैसा कितना कटेगा ना। अब यहाँ देख लो, ऐड करो, 9 + 6 15, 95,000, 73,000, 51,000, 60,000। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है बच्चा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, नहीं, अब पैसा काटना है। देखो ए को एक से कटेगा कितना 7,500, बी से कितना कटेगा 5,000, सी से कितना कटेगा 2,500, ये कटेगा, ये तो इनके खाते से कटने वाला है। और रिवैल्यूएशन का नुकसान भी तो था, 10,500 यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कटेगा 7,000, यहाँ से कटेगा 3,500, ठीक है, कोई दिक्कत
ये 4 है ना, 6 + 4, हाँ कहाँ गया, 6,000 4,000, ये 1,000 तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 2,000, यहाँ कुछ गड़बड़ी है। 15 में से 3 चला गया 12, 12,000 में से 6, 2,000, अच्छा 1,000, ठीक है ठीक है, 3:2:1 ना, ठीक है 1,000, ठीक है। अब एक काम करो, कैलकुलेट करो कि ए के पास 95,000 है, पहले से आ रहा पैसा आ रहा, 7,500 और 10,500 क्या करेगा, वो माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा, 7,500 और 10,500 यानी 18,000, 95,000 में से 18,000 माइनस कर दो, 95,000 में से 18,000 माइनस कर दो, कितना हो रहा बच्चा, ये हो गया 77,000, ठीक है। अब 73 में से ये 12,000 माइनस कर दो, 61,000, अब ये हमारे 3 5 6 50, ये कितना 51 हो गया, 51,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 45,000, ये हो गया 60,000। यहाँ सी वाले में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, सी वाले में गड़बड़ है, नहीं ये रिजर्व सही में गड़बड़ था, हम क्या किए हैं 3:2:1, तो 2,000 है ही नहीं, 2,000 होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए भाई, 2,000 होना चाहिए। वार्निंग सिग्नल मिल गया था लेकिन समझ नहीं पाए, ये हो गया 46, ठीक, ये हो गया तुम्हारा 46, क्लियर। देखो यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल राइट नाउ, इनकी कैपिटल इतनी इतनी है, ध्यान से समझना, यानी ए का पहले 60 था, 6,000 मिल गया, 9,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, यानी टोटल हो गया 95, 7,500 कटा, 10,500 कटा, यानी हो गया अब कितना 77,000 इसके पास अभी है। सेम बी का, सेम सी का और डी का तो वैसे नया पार्टनर लेके आया। अब इनको रखना कितना है, रिक्वायर्ड कैपिटल कितना रखना है ये देखना हमको, रिक्वायर्ड कैपिटल रखना कितना, तो रिक्वायर्ड कैपिटल रखने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट। उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन डीज कैपिटल बेसिस। तो डी का कैपिटल कितना है 60,000, डी का कैपिटल कितना है 60,000, और डी का कैपिटल 60,000, डी का शेयर कितना 1/4, यानी ये कितने शेयर का है 1/4 शेयर का है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। अब हमने न्यू रेशियो निकाला ही था, न्यू रेशियो निकाला था ना बच्चों, कहाँ निकाला था, ये देखो न्यू रेशियो, और छोटा हो जा, नहीं होगा, ये देखो ए का 9/24, बी का 5/24, सी का 4/24, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यही लिख लेता है, काम करता हूँ, एस कैपिटल लिखो, अब एस कैपिटल निकालो, 2,40,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए, इंटू 9/24 है, 24 हो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 90,000, बी का कैपिटल 2,40,000 के अनुकूल बी का शेयर कितना है, हम बोले था ना नया रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा समझ में आ गया, 50,000, सी का कैपिटल 2,40,000 का कितना है 4/24, यानी 40,000, ठीक है, बात समझ में आया। अब डी कैपिटल, डी का कैपिटल तो इतना ही आएगा, निकाल लो नहीं निकालो फर्क नहीं पड़ता डी को, क्योंकि डी नहीं तो पूरा खेल खेला, 6/24 है क्या, हाँ 6/24, ये हो गया तुम्हारा 60,000। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोग को। एग्जिस्टिंग कैपिटल तो समझ में आ गया ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब वही एडजस्टेड कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड में आता है, जिसको हम लोग टू बैलेंस शीट लिखते हैं, वही 77, 61, 46, 60 ये तो हो रहा था, लेकिन बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 7 में बोला गया, देखो क्या बोला गया, डेट डी शुड ब्रिंग, सॉरी डेट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डी कैपिटल टू हिज शेयर, डी के कैपिटल के बेसिस पे हमको अब पुराने पार्टनर कैपिटल रखना है। तो डी का कैपिटल कितना था 60,000, शेयर कितना था 1/4, यानी 1/4 को उल्टा कर दिए, 4 का एक हिस्सा 60,000 था तो 4 हिस्सा कितना हो गया 2,40,000, बात समझ में आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2,40,000 का ए का न्यू रेशियो लगाए, 90,000 ए को रखना है,
बी को रखना कितना 50,000, सी को रखना कितना 40,000, डी का तो भैया वही है, डी ने तो खेल ही खेला है। यानी रिक्वायर्ड कैपिटल इसको 90,000 चाहिए रिक्वायर्ड, इसके पास है कितना 77, यानी 13,000 ये लेकर आएगा, 13,000 ये लेकर आएगा, क्रेडिट करेगा, है कि नहीं। इसको रखना है 50, इसके पास ऑलरेडी 61 यानी ज़्यादा है, 11,000 ये लेके जाएगा। और इसको रखना है 40, इसको 46 ज़्यादा है, 6,000 ये लेके जाएगा। अब इसकी जनरेटिव बना लो, अलग अलग बना लो। ये पैसा लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है एस कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया तुम्हारा 13,000। फिर दोनों में पैसा जा रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, ये 11 निकालेगा, ये 6 निकालेगा, टोटल पैसा निकलेगा फॉर्म से कितना 17,000। बात समझ में आया बच्चा, क्लियर हुआ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये था, ऑल पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे हमको न्यू पार्टनर कैपिटल रखना है, क्लियर। अरे थोड़ा सा मूव हो जाओ, हाँ बात समझ में आ गया। ये तो था जनरल एंट्रीज। अब हम लोग करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, चलो हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक। क्यों परेशान करेंगे आपको, क्यों, आप तो करेंगे नहीं घर पे, बेटर है हम ही करके दे दें आपको। कितने पार्टनर्स है बच्चा, 4 पार्टनर्स। 4 पार्टनर है तो कितने कॉलम होने चाहिए, 4 दोनों साइड में, 1 2 3 4, ए बी सी डी, है कि नहीं, ए बी सी डी। अच्छा कॉमर्स में आ गए तो ए बी सी डी पढ़ना शुरू कर दो। बाई बैलेंस बी डी कितना कितना था, 60,000 था, कितना कितना था 60 60 50, 60 60 50, 60,000 60,000 50,000। नया पार्टनर तो लेके आया पैसा बाय बैंक, कितना लाया है 60,000। नया पार्टनर गुडविल भी लाया है, गुडविल लाया तो किसको दिया है, इसकी एंट्री बनाए थे हम लोग सब में, 9,000 इसको दिया, 9,000 इसको दिया। समझाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक। उसके बाद रीवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ था। लेकिन ए ने तो पैसा दिया था किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो फॉर्म उसको उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, कितने से 20,000 से। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। और कुछ मिलना है, रिजर्व से पैसा मिलना है, क्योंकि रिजर्व में 15,000 था जिसमें से 3,000 चला गया था कि इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बचा 12,000, तो इन्हीं लोग को मिला था ना, 6,000 4,000 2,000। ये 2,000 ही तो गलती हो रहा था बार बार, मुझे लग रहा था कहाँ गलती, वही 2,000 को मैंने 1,000 मान लिया था, पता नहीं क्या समझ के माना था, ठीक। क्लियर है। अब टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का नुकसान तो आपने निकाला ही था जनरल एंट्रीज में। रीवैल्यूएशन का नुकसान कहाँ निकाला था, ये निकाला था 10,500 7,3500, 10,500 7,000 और 3,500। उसके बाद गुडविल था बैलेंस शीट में, परचेज गुडविल था 15,000 का था, क्या 15,000 का गुडविल था ना बैलेंस शीट में, कितना कितना हो जाएगा 7,500 5,000 2,500। आप हमेशा एक काम किया करो ना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो उस क्वेश्चन को ना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लिया करो अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन देख के जब मैं समझा रहा होता हूँ ना क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। और या तो आपके पास डीके गोयल बुक हो तो वेल एंड गुड, तो डीके गोयल बुक से आप सीधे देख लिया करो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप ए का ऐड करो, 60 + 6 कितना हो गया 66, +20 + 9 आराम से आ जाएगा तुम्हारा। अरे कहाँ जा रहा है, 95,000 73,000 52,000 60,000, ठीक है। 95 73 उसके बाद 52 उसके बाद 60 टू बैलेंस सी डी। अब इसमें से 95 में से इतना माइनस कर लो, कितना आ रहा है 77,000। 73 में से इतना माइनस कर लो, कितना आ रहा है 61,000। 52 में से 6 माइनस कर लो, कितना आ रहा है 46,000। ये तो उतना का उतना ही रहेगा भैया। अब यही बैलेंस को यहाँ पे लिख दो, बाई बैलेंस बी डी कितना कितना 77 61 46 एंड 60,000।
ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल? एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो निकाला था हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल 77, 61, 46, 60, यानी ये अपने पास है, पार्टनर के पास, ए के पास इतना है, बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, डी के पास इतना है। और जब आपने निकाला था कि अब होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो समझ में आ गया कैसे निकाला था। डी का था कितना? डी का कैपिटल था 60,000 और शेयर था 1/4। डी के कैपिटल के बेसिस पे हमने पूरा फॉर्म का कैपिटल निकाल लिया 4/1 करके, यानी फॉर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, फॉर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए कितना? 2,40,000। तो 2,40,000 जब इसका है तो ए का नहीं निकल जाएगा? ए का निकल जाएगा 2,40,000 में, इंटू 9/24 था 90,000, फिर बी का कितना था 6/24 60,000, ठीक है कि नहीं? और नहीं, बी का 5 था, बी का था 5, ये बी का था 5, बी का था 5/24, 5/24 का मतलब ये लाएगा कितना? 50,000, ठीक है। सी का कितना है? 4/24 था न्यू रेशियो, तो इसका 40 हो गया। और डी का तो भैया बल्ले बल्ले है, वही तो खेल खेला है। यहाँ नहीं क्लोज करना, यहाँ पे लिखो पहले, वहाँ नहीं लिखते। डी का तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए के पास होना चाहिए 90, बी के पास होना चाहिए 50, सी के पास होना चाहिए 40 और डी के पास 60। डी का तो भैया खाता बंदी कर दो, ठीक। अब ए से शुरुआत करते हैं। ए के पास है कितना? 77, होना कितना चाहिए? 90। यानी ये पैसा लाएगा कि लेके जाएगा? पैसा लाएगा। पैसा लाएगा तो कितना लाएगा? 13,000 बाई कैश, कैश बोला गया था। अब क्लोज कर दो, 90 और 90। बात समझ में आया? अब बी का देखो, बी के पास है कितना? 61। कितना रखना है इसको? 50। यानी इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है, तो जो ज़्यादा होता है उसको यहाँ नीचे लिख लो, 61 यहाँ लिख लो। जो ज़्यादा पैसा है उसको निकालेगा ये डेबिट साइड से टू कैश अकाउंट, ठीक। सी का भी वही है कितना इसके पास? 46। रखना किसको? कितना किसको? 40, यानी 6,000 ये भी निकाल लेगा, 6,000 ये भी निकाल लेगा। बात समझ में आया बच्चा कि नहीं? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं सर जी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा भैया कमेंट करके बता दीजिएगा, दूसरा वीडियो बता के या लाइव सेशन करके मैं समझा दूंगा, लेकिन बता ज़रूर दीजिएगा। मन में रखिएगा, तो उससे मुझे कोई मिलने वाला नहीं है, मुझे पता भी चलने वाला नहीं है। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे खेल, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले ना एसेट्स में चलो। एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया? कैश दिया है। कितना दिया? 14,000 का, ठीक। 14,000 का कैश दिया ना, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना बच्चा, ये गड़बड़ाएगा अब, ठीक। 14,000 का कैश दिया हुआ है। नया पार्टनर कितना लाया था कैपिटल? 60,000। गुडविल कितना लाया था? 18,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक पार्टनर कैश लाएगा कितना? 13,000। कितना लाएगा? 13,000 दिख रहा है यहाँ पे। ये लेके आएगा ना 13,000, ठीक। ऐड कर दो, 8 4 12 15 6 7 8 9 10 1,05,000। और दो पार्टनर पैसा निकाल के ले जाएंगे। दो पार्टनर कौन कौन? एक बी और एक सी। कितना? 11 + 6, 11 + 6 कितना हो जाता है? 17। 17 ये निकाल के ले जाएंगे, तो बचा कितना? 88,000। यानी कैश कितना हो गया अब? 88,000। खेल समझ में आया? 14 पहले से था बैलेंस शीट में, 6,000 कैपिटल लाया नया पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया नया, एक ए लेके आएगा 13,000, तो ये हो गया 1,05,000 टोटल। 17,000 दोनों पार्टनर मिलकर निकालेंगे, यानी 88,000 कैश फर्म के पास है। क्लियर? ठीक है। अब चलो दूसरे पॉइंट में, डेटर। डेटर कितना? 50,000। प्रोविजन कितना? 2,500। लेकिन डेटर के रिगार्डिंग कुछ हुआ था यहाँ पे ये हुआ था कि एक रिजर्व था 20% का, रिजर्व का 20% हम किस में डाल देते? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। यानी कितना? 3,000। तो 2,500 था, अब 3,000 हो गया, यानी कितना हो गया? 5,500। 50,000 को 5,500 से माइनस कर देंगे। डेटर मेरे पास पहले से 50,000 है, लेस प्रोविज़न कितना? 5,500।
45,000 नहीं 44,000, 44,500। बात समझ में आया? पहले से 2,000 3,000 बढ़ गया। क्लियर? इधर उधर करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है ना क्वेश्चन दिखाने में। अब देखो स्टॉक 60,000 का था, स्टॉक में रिड्यूस हुआ कितना परसेंट? 30%। 18,000 ना, तो स्टॉक में से 60 से 18 काट दो, 60 में से 18 काट दो, कितना हो गया? 42,000। ठीक है। उसके बाद पेटेंट तो वैल्यू लेस हो गया, कहानी खत्म। गुडविल भी गायब हो गया, कहानी खत्म। फिक्स एसेट 98,500, फिक्स एसेट में तो कोई रीवैल्यूएशन हुआ ही नहीं था, तो इसको एज इट इज लिख दो 98,500। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस पे। क्रेडिटर था कितना? 36,000 का। क्रेडिटर में बोला गया था कि क्लेम नहीं हो, कितना का? 4,000 का। तो क्लेम नहीं होगा 36 में से, क्लेम में 4,000 नहीं होगा, 36 में 4 क्लेम नहीं होगा तो कितना क्लेम होगा? 32,000 क्रेडिटर्स। थोड़ा सा नटिंग गड़बड़ हो रहा है ना जल्दीबाजी में। उसके बाद बैंक ओवर टॉक गयो राम, रिजर्व तो गयो राम। ठीक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्या है बच्चा? खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हाँ, एक और लायबिलिटी था। क्या था यहाँ पे? कोई लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 इज कैरिंग प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस का 1,000, क्लेम फॉर डैमेजेस का 1,000। अब हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ABCD। कितना कितना? ए का कितना है? 90,000 है। अरे भाई सुन लिया करो। 90,000। बी का कितना? 50,000। सी का कितना? 40,000। और डी का कितना? 60,000। अब ऐड करो, टोटल करो, आ जाएगा आराम से आंसर। आ जा रहा है? यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, 2,40,000। यहाँ पे हो गया 3 7 2,73,000। वो उधर का भी देख लो एक बार। 2,70,000, 88,000 प्लस 44,500 प्लस 42,000 प्लस 98,500। कुछ गड़बड़ी हो रहा है। 44,500, 42,000, अच्छा 90 नहीं, ठीक है 98,000 मैंने गलत ऐड कर दिया था। 2,73,000। ठीक है। तो ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन का। इसमें देखो, इसमें ना कैश से बोला था, कैश बोला था, तो इसलिए हम लोग कैश में से किए। मतलब नया पार्टनर का जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना था, अगर ज़्यादा है तो कैश निकालेगा, कम है तो कैश लेकर आएगा। इनकेस कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है करंट अकाउंट। क्या बोलता है बच्चा? करंट अकाउंट। यानी कम है तो करंट अकाउंट से लाएगा, ज़्यादा है तो करंट अकाउंट से लेकर जाएगा। जिससे कि अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये, तो देखो यहाँ पे चारू एंड हर्षा हुआ पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है? चारू एंड हर्षा हुआ पार्टनर्स। 3:2। क्या रेशियो इनका? 3:2 का रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2014 द बैलेंस शीट वाज, क्या क्या बैलेंस शीट में? क्रेडिटर है 17,000 का, जनरल रिजर्व है 4,000 का, 4,000 बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फंड, बात सेम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब भी दिया रहे तो आपको ये देखना है क्लेम है या नहीं। देखो क्लेम है क्या एडजस्टमेंट में? हाँ क्लेम है 6,000 का, 9,000 का रिजर्व है, 6,000 क्लेम है। क्लेम में चला गया 6, तो बचा कितना? 3 किसको मिलेगा? पार्टनर को मिल जाएगा, पुराने पार्टनर को। IFR दिया है कितने का? 11,000 का। IFR जब भी देता है तो हमको इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू चेक करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितने का? 20,000 का। और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है क्या? हाँ है, तो 20 है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 15 है, यानी कितना से घटा? 5,000 से। अपने पास कितना है? 11,000। 11 में रिजर्व है तो 5 चला गया, बचा कितना? 6 किसको बच जाएगा? पार्टनर्स को। क्लियर? ये तो पहले बता चुका हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट कितने का? 2,000 का। IFR और WCR का तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट यानी आपने अनुमान लगा लिया है कि 15,000 का डेटर में 2,000 का प्रोविजन हो सकता है, यानी पैसा डूब सकता है। कैपिटल अकाउंट दे दिया पार्टनर्स का। उधर कोई ऐसा आइटम जिसका ट्रीटमेंट हो ना? कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये है, ये है, ये है। ठीक, 3 चीज। अब ऑन द डेट ऑफ वैशाली वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। वैशाली कितने में? 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुई थी। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल एंड 4,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 कैपिटल, 4,000 गुडविल लेके आएगी। ऑल डेटर्स वेयर कंसिडर गुड। सारा डेटा गुड हो गया, यानी ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है जिसका हम नुकसान मांगे, अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म मतलब फायदा, नुकसान, और सॉरी फायदा, यानी रिवैल्यूएशन में फायदा। मार्केट वैल्यू हो गया, ये भी हो गया, इसकी बात हो गई।
पॉइंट नंबर ई में क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा यानी पुराने पार्टनर का आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल, वही वैशाली के कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको चारू एंड हर्षा का कैपिटल रखना है। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, अब यहाँ पे करंट अकाउंट खोलना है, ये नया है, पिछले वाले में कैश अकाउंट था तो कैश अकाउंट खोला था, यहाँ कैपिटल अकाउंट। क्या क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो चलो बनाते बच्चा। सबसे पहले ना चारू एंड हर्षा का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है क्योंकि न्यू रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले सवाल में न्यू रेशियो आपको किसी हाल में भी निकालना पड़ेगा, बाकी किसी में तो स्किप कर सकते हैं। नया पार्टनर कौन थी, वैशाली, कितना दिया गया था 1/4, यानी रिमेनिंग मोहल्ला केस है, तो न्यू रेशियो निकाल लो। चारू चारू ओ चारू, हर्षा वैशाली, वैशाली है ना, ठीक है। चारू का 3/5, 2/5, इसका ऑलरेडी 1/4 है, ठीक है। माइनस माइनस चारू का माइनस क्यों करेंगे भाई, अरे गजब हाल है। पहले ओल्ड रेशियो निकलो, 3/5, 2/5, 1/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग वाले से, ये तो आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका है। 3 9 5 4 20, 6 20, यहाँ पे भी चाहिए 20 के लिए क्या करना पड़ेगा 5, यानी न्यू रेशियो कितना 9:6:5, ये आपका न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको पता ही होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बच्चा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, क्योंकि ये रिमेनिंग शेयर वाला केस है। कौन सा केस है, रिमेनिंग शेयर वाला केस है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किस अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में बस एक ही पॉइंट आया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन में बस एक ही पॉइंट आया कि ऑल डेटर्स आर कंसीडर्ड गुड, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गायब, फायदा हो गया। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 2000 का, 2000 कर दीजिए क्लोज, 2000 कर दीजिए क्लोज। दो हजार हो गया गेन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, पुराने पार्टनर को मिलेगा चारू एंड हर्षा को, और पुराने रेशियो में मिलेगा। तो 2000 पुराने रेशियो कितना 3:5, 2000 को 5 से कर दो 4, 4 3 12 और 4 2 8, बात समझ में आ गया। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, बहुत बड़ा बड़ा अकाउंट बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, चारू हर्षा वैशाली पर्टिकुलर, चारू हर्षा वैशाली, ऊपर लिख लीजिएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखिए पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी चारू का कितना है 30 पीस, ठीक, 30,000 20,000 बाय बैंक। नया पार्टनर कितना लेके आइए, पैसा नया पार्टनर लेके आइए 20,000 और 4,000 गुडविल। तो इसको बैंक मत लिखिए, इसको लिखिए कैश, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया है क्या, कैश। बैलेंस शीट में जो दिया रहता है उसको लिखना बड़ा सूटेबल रहता है। तो ये 20,000, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई है 4,000। तो 4,000 को दोनों पार्टनर बांट दो, कितने रेशियो में, पुराने रेशियो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 है 5 5 8 जा 40 800, 8 जा 24 2400 और 1600, क्लियर बाय। अब क्या क्या मिलना है, बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व है कितने का 4,000 का, ये भी तो 4,000 का है, तो जनरल रिजर्व ये भी 4,000 का, तो यही सेम बटेगा जो पुराने रेशियो में बांटना है, ठीक। उसके बाद
वर्कमैन कंपनसेशन कितना था 9,000, क्लेम कितना हो गया 6,000, बचा कितना 3,000, तो 3,000 हम पार्टनर्स को बांटेंगे बाय WCR। 3,000 बांटोगे कितना हो जाएगा 5 6 30, 6 3 18 और 6 2 12, ठीक, बाय IFR कितना, IFR में सब था कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, ये था इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू हो गया था 15,000, ये मार्केट वैल्यू बताया गया, यानी नुकसान कितने से हो रहा था 5,000 से, रिजर्व में पड़ा था कितना 11, नुकसान हुआ 5 से, यानी कितना बच गया 6,000, तो 6,000 किसको बांट देंगे हम पार्टनर्स को, 6,000 बांट देंगे तो 3600 2400, क्लियर आता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फ़ोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए और कुछ बच रहा है इसमें, रीवैल्यूएशन में भी तो फ़ायदा हुआ था, इसको भी तो बांट दो, रीवैल्यूएशन का फ़ायदा कितना कितना 1200 और 800। अब कर दीजिए इसको क्लोज, अब करिए इसको आप लोग क्लोज। और आपको पता है कि हमको पुराना पार्टनर का कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग रखना है, ये चीज़ आपको क्लियरली पता है। तो नया पार्टनर कैपिटल कितना है 20,000, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, एक काम कीजिए, ऐड कर लीजिए आप लोग, कितना 20,000 प्लस 1,600 प्लस 1,600 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 800, कितना हो गया 27,600। तो यहाँ पे हो गया 27,600। अब इसको ऐड कीजिए, 30,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 1,800 प्लस 3,600 और लास्ट में है 1,200, यानी 41,400। तो 41,400 यहाँ पे 27,600 20,000, ये हो गया टू बैलेंस CD 41,400 27,600 20,000। यहाँ पे कर देंगे बाई बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे इसको, 41,400 इसके पास है चारू के पास, 27,600 किसके पास है हर्षा के पास, हर्षा वैशाली के पास कितना है 20,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली, वैशाली के कैपिटल के बेसिस पे। अब वैशाली तो कैपिटल कितना लेके आई है 20,000 लाई है, वैशाली का शेयर कितना है 1/4। तो ध्यान से देखिएगा, तो वैशाली का जो कैपिटल है, वैशाली का कैपिटल है वो कितना है 20,000 और शेयर कितना 1/4। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 4/1, यानी कितना हो गया 80,000। अब हम निकालेंगे चारू का कैपिटल, हर्षा का कैपिटल, चारू कैपिटल एंड हर्षा कैपिटल, 80,000 इंटू 80,000 इंटू न्यू रेशियो करेंगे, क्या करेंगे न्यू रेशियो, वैशाली का भी निकाल लो, वैशाली का भी तो उतना ही आएगा। तो न्यू रेशियो है कितना, न्यू रेशियो निकाले थे 9:6:5 निकाले थे, ठीक। तो 9/20 फिर 6/20 और उसके बाद 5/20, कितना कितना आ रहा है 2 4 जा ना, 9 4 जा 36, यहाँ पे 6 4 जा 24, यहाँ 20, यानी इन लोगों को रखना है 36 24 20। कैपिटल कितना कितना रखना है इनको, 36,000 इसको रखना है, 24,000 इसको रखना है और 20,000 इसको रखना है। ये है टू बैलेंस CD। अब यहाँ पे करंट अकाउंट बोला गया था, क्या बोला था करंट अकाउंट, यानी साफ साफ पता चल रहा है चारू के पास पैसा है 41,400, इसको रखना है 36,000, यानी इसके पास ज़्यादा पैसा है। तो जो ज़्यादा होता है अमाउंट उसी क्लोज करते हैं ना आप लोग, तो इसको क्लोज किया 41,400 को यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ये कितना पैसा निकाल के लेके जाएगी 5,400, 5,400 नहीं 5,400 ना, हाँ 5,400, ठीक है। इसको हम लिखेंगे करंट अकाउंट। अब कैश नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया था कैश बोलेगा तो कैश, करंट बोलेगा तो करंट, ठीक है। अब दूसरा देख लो, इसके पास 27,600 है और इसको रखना है 24,000, यानी इसके पास भी ज़्यादा है, तो ये भी पैसा निकाल लेगा, कितना 3,600। और ये तो सदाबहार है, इसी की वजह से तो पूरा खेल रचा गया है। बात समझ में आया। फिलहाल कभी कभी करंट अकाउंट यहाँ पे आ जाता है अगर पार्टनर का जो रिक्वायर्ड कैपिटल कम हो और एग्जिस्टिंग कैपिटल
मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल कम हो तो वो पैसा लेकर आएगा, तो यहाँ पे करंट अकाउंट दिखा सकता है। लेकिन ये करंट अकाउंट का एक चीज़ याद रखिएगा, करंट अकाउंट यहाँ पे ना डेबिट साइड में, यहाँ पे डेबिट साइड में ना तो ये एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट के। अगर यहाँ तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है लेकिन ये एसेट्स में जाएगा, क्योंकि फर्म को पैसा मिलना है, सॉरी फर्म को पैसा देना है, सॉरी एसेट्स में नहीं जाएगा, ये जाएगा लायबिलिटी में। क्या जाएगा? लायबिलिटी में, क्योंकि ये पार्टनर पैसा निकालना चाहते हैं, पार्टनर का पैसा ज़्यादा था, पार्टनर निकालेंगे और फर्म पैसा देगा, फर्म के लिए लायबिलिटी। अगर इधर आ जाता कोई, मान लो कोई पार्टनर को पैसा दे रहा, पार्टनर पैसा दे रहा था, तो फर्म के लिए क्या हो जाता, वो एसेट्स। क्लियर है? तो कभी कभी बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये जो करंट अकाउंट अगर आ जाता है तो ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। सिंपल, जैसे कैश था, यहाँ पे कैश यहाँ पे था तो वो माइनस हुआ था, यहाँ था तो ऐड हुआ था, तो यहाँ वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी में जाएगा, यहाँ वाला करंट अकाउंट किस में जाएगा, एसेट्स में। यहाँ तो फिलहाल कोई करंट अकाउंट नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। क्लियर? और कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ फीडबैक शेयर कीजिएगा, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत आई, मैं उसका रीवीडियो बना सकता हूँ, दोबारा बना दूंगा आपके लिए। ठीक है? थैंक यू बच्चों।